मध्य प्रदेश में 14 गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और यह मुद्दा पूरा इस वक्त भारत में एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुका, पूरा गरमाया हुआ है। हिंदुओं में पूरा आक्रोश फैला हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। क्या वाकई में 14 गौ रक्षकों की सजा हुई है उम्र कैद की, और उम्र कैद की सजा देने वाले कौन है, इसकी असली वजह क्या है, इस वीडियो में हम सब कुछ A to Z डिटेल्स में जानेंगे। तो देखिए, यह मामला 3 अगस्त 2022 की है, जब महाराष्ट्र के अमरावती निवासी नाजिर अहमद कुछ अपने साथियों के साथ एक ट्रक में जा रहे थे। वो 2 लोग और थे और एक नाजिर अहमद, मतलब कि इस ट्रक में कुल 3 लोग थे। ट्रक में जा रहे थे और ट्रक में कुछ मवेशियां भरे हुए थे। ट्रक मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में पहुंचती है और वहां के सिवानी मालवा क्षेत्र के बराखड़ गांव में पहुंचती है। अब ये जा रहे थे, तभी वहां के जो स्थानीय लोग हैं, कुछ लोगों को ये मालूम हो जाता है कि ट्रक में गायों की तस्करी की जा रही है, मतलब गौ तस्कर इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। और तभी उस गाड़ी का पीछा वो लोग करना शुरू कर देते हैं। अब इस गौ तस्करों की ट्रक आधी सुनसान रास्ते में रोड में काफी स्पीड से आगे बढ़ रही थी और पीछे पीछे गौ रक्षक के लोग आ रहे थे, क्योंकि इन लोगों को मालूम हो चुका था कि इसी ट्रक में गौ तस्कर किया जा रहा है। अब एक जगह ऐसी आती है कि ट्रक को बीच में रोकना पड़ जाता है। अब बीच में जब ट्रक रुकती है, उन लोगों को जब उस पर हमला करते हैं तो ट्रक से कुल 3 लोगों को निकाला जाता है। पहला है नाजिर अहमद, शेख लाला और सैयद मुश्ताक। इन तीनों लोगों को बाहर निकाला जाता है और फिर इस पर लाठी डंडे और रॉड से फिर हमला किया जाता है गौरक्षक के द्वारा। और इसी दौरान जो नाजिर अहमद है उसको कुछ ज्यादा मारा जाता है, क्योंकि वो शायद ड्राइवर था। अब तीनों लोगों को इतना ज्यादा मार दिया जाता है, फिर इन तीनों लोगों को फिर बाद में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और फिर हॉस्पिटल में नाजिर अहमद घायल तो था ही, वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर शेख लाला और सैयद मुश्ताक एक गंभीर रूप से घायल तो थे ही, लेकिन इनकी जान बच जाती है। लेकिन सिर्फ नाजिर अहमद की मौत हो जाती है। इसके बाद से यह घटना, ये जो मामला है वो कोर्ट में पहुंच जाती है। अब फिर पुलिस इस घटना के बाद जांच करती है और उसके बाद हत्या के प्रयास और कई अन्य धाराओं पे केस दर्ज कर लेती है। इसके बाद फिर सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है, वीडियो फुटेज, वहां के सबूत, और कई लोगों को सबूत पूछताछ करती है और फिर 14 लोगों को आरोपी बनाकर चार्जशीट दाखिल कर देती है। और अब यह मामला 3 साल तक कोर्ट में चलता रहा और 3 सालों के बाद 12 जून 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान द्वारा फैसला सुनाया जाता है कि इन 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और तबस्सुम खान ने कहा कि अत्यधिक क्रूरता से नाजिर अहमद को हत्या किया गया है और इसी वजह से इन 14 आरोपियों को आरोपी बना करके इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और अब यह फैसला सुनाने के बाद कोर्ट के बाहर एक भावुक दृश्य देखने को मिलता है। जो आरोपी है, इन 14 आरोपियों के जो परिजन है, उनके परिवार वाले कोर्ट के बाहर फिर रोने पीटने लगते हैं और उन पे आरोप लगाने लगते हैं, पुलिस पर आरोप लगाने लगते हैं कि देखो, एक गौ रक्षक जो गौ को रक्षा करते थे, जो गायों की रक्षा करते थे, आज उनको ही उम्र कैद की सजा हो चुकी है। तो भारत में क्या कोई गौ रक्षा करेगा अगली बार से? और यहीं से ये जोर पकड़ता है और ये मामला आज भारत में इतना ज्यादा गर्मा गया है कि हर कोई इससे आक्रोश है, इस सजा से हर कोई खुश नहीं है। क्या आपको क्या लगता है दोस्तों, उन 14 गौ रक्षकों के साथ सही हुई है या गलत हुई है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हालांकि ये मामला, ये मॉब लिंचिंग का मामला, कोर्ट ने इसको मॉब लिंचिंग का मामला हवाला देते हुए कि एक भीड़ ने एक व्यक्ति को हत्या कर दिया है, यानी कि मामला मॉब लिंचिंग का बताया है और इसकी वजह से इन 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो आप बताइए, क्या यह मामला, यह घटना क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए था? क्या 14 गौ रक्षकों की, जो गौ को रक्षा करते हैं, उन्हीं को सजा हो जाए तो अगली बार से क्या भारत में कोई गौ रक्षा करेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।